दिया है और किसने अधिकार छीना है। अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा किसने अधिकार दिया है और किसने अधिकार छीना है। और आजकल तो बेटों के सम्मान में मर्द उतर रखे हैं मैदान में, है ना। क्या मांग कर रहे हैं? पुरुष आयोग की मांग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मंगलेश डबराल जी के कुछ पंक्तियां हैं जो मैं आपको अपने मुखार बिंदु से बता रहा हूं। किताबों ने कहा है हमें पढ़ो ताकि तुम्हारे भीतर चीजों को बदलने की बेचैनी, चीजों को बदलने की बेचैनी हो सके। तो तुम सबूत लेकर आओ, मैं तोड़ निकालूंगा। एक अधिवक्ता के पास जाएगी जब एक महिला, तो अधिवक्ता क्या कहता है? तुम सबूत लाओ, मैं तोड़ निकालूंगा। काला कोट पहनकर मैं पूरा दरबार रखता हूं। ऐसा ही है कुछ, एकदम ठसाठस चल रहा है कहानी, राम कथा सारी। करने वाला भी यही है, करवाने वाला भी यही है और न्याय देने वाला भी यही है। संविधान के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। संविधान की जो है पुस्तक है ये, इसमें 10 अध्याय दिए गए हैं। पहला अध्याय में क्या है देखो, संविधान क्यों और कैसे। क्या है? पहले अध्याय का नाम है संविधान क्यों और कैसे। क्यों चाहिए भाई हमें संविधान और कैसे है संविधान। और अध्याय 2, भारतीय संविधान में क्या दिए गए? अधिकार दिए गए। हमारे क्या दिए गए हैं? अधिकार दिए गए। हमारे कुछ क्या है? अधिकार है। और चुनाव और प्रतिनिधित्व, जैसे भारत के प्रधानमंत्री कौन है? माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। ऐसे ही कार्यपालिका क्या कार्य करती है, न्यायपालिका न्याय कैसे दिलाया जाता है, और संघवाद, स्थानीय शासन। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है और संविधान का राजनीतिक दल। देखो, एक प्रशासनिक और एक राजनीतिक, क्या होते हैं? प्रशासनिक और राजनीतिक। तो हम लोग प्रशासनिक भी पढ़ेंगे और राजनीतिक भी पढ़ेंगे। और संविधान में क्या अनुच्छेद है? तो संविधान देखो, भारत का संविधान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के पिता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के पिता कहे जाते हैं। और क्यों ना कहे जाए, संविधान लिखा है उन्होंने एकदम। तो उसी संविधान में देखो भाग 4 क, क्या है? भाग 4 क, भाग 4 क, नागरिकों के क्या है? कुछ मूल कर्तव्य दिए गए। क्या दिए गए हैं? मूल कर्तव्य। एकदम कैसे कर्तव्य? मूल कर्तव्य। और अनुच्छेद 51 क, अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 51 क, अनुच्छेद 51 क, अनुच्छेद 51 क। अब देखो इसमें क्या कहा गया? मूल कर्तव्य क्या है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को, भाई भारत का प्रत्येक नागरिक, वो चाहे अमीर हो, गरीब हो, बेरोजगार हो, चाहे कैदी हो, मुजरिम हो, कोई भी हो, रिक्शे वाला हो, बिजनेसमैन हो, सरकारी आदमी हो, कोई भी हो, वट एवर यू थिंक, जो भी आप सोच सकते हैं, भाई प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी भी स्थिति में है, प्रत्येक नागरिक का क्या कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करें। क्या करें? संविधान का पालन करें। जिस संविधान के बारे में हम बात करेंगे अभी, उस संविधान का क्या करें? पालन। क्या करें? पालन। संविधान का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। भाई प्रत्येक नागरिक को संविधान का पालन करना चाहिए। उसके आदर्शों को, जो संस्थाएं दी गई है, संस्थाओं को, और राष्ट्रीय ध्वज। क्या है हमारा राष्ट्रीय ध्वज? तिरंगा। और राष्ट्रीय गान, इन सब का क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। और स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को देखो प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का हृदय संजोए रखे हुए, उसका क्या करना चाहिए? उसका भी पालन करना चाहिए। देश की रक्षा करें, हमेशा देश के लिए तैयार रहे एकदम, है ना, खून खच्चर करने के लिए, एकदम मर मिटने के लिए। वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। है भारत के सभी
समस्त लोगों को समानता दी गई है, समानता का अधिकार दिया गया है। भावना का निर्माण, क्या? भावना का निर्माण। अपना धर्म बनाने की क्या है? छूट दी गई है। आप अपना धर्म जो है, आपका धर्म है, आपके धर्म को, आपके धर्म का क्या होगा? सम्मान होगा। भाषा का सम्मान, प्रदेश पर आधारित, वर्ग पर आधारित, सभी भेदभाव से परे हो, कोई भेदभाव नहीं होगा। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो क्या हो? जिसमें भेदभाव किया जाता है। जैसे कि महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध, है ना। हमारे इस सामाजिक संस्कृति में देखो क्या है, परंपरा का महत्व समझे। क्या समझे? क्या परंपरा? देखो परंपरा है हमारे भारत में, क्या है? परंपरा है। तो उन परंपराओं का महत्व क्या है, उनका परिरक्षण करें, पर्यावरण को बचाएं। पर्यावरण को देखो हम क्यों कहते हैं कि पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। क्यों लगाओ पेड़? पेड़ लगाने से क्या होता है? पेड़ लगाने से मिट्टी का कटाव रुकता है, पहली बात। भाई मिट्टी का कटाव रुकेगा, और मिट्टी का कटाव रुकेगा तो उससे क्या होगा? पेड़ को भी मजबूती मिलेगी, और सारे मिनरल्स उसको मिलते रहेंगे मिट्टी के माध्यम से, और कुछ ऊपरी वातावरण से, है ना। होते ना भाई, पौधे क्या करते हैं? पौधे का काम क्या होता है भाई? रात में तो क्या करते हैं वो? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा छोड़ते हैं, और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन से पौधे देते हैं? पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, नीम का पेड़। इनसे ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा निकलती है। लेकिन रात को नहीं सोना चाहिए पेड़ों के नीचे। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अब देखो, आप अस्पताल गए होंगे, या आपने ट्रेन में देखा होगा, अभी ट्रेन में कोई तोड़फोड़ कर दी किसी ने, या बस स्टैंड में बस तोड़फोड़ कर दी, तो सरकार क्या करती है? उन पर दंड लगाती है कि क्या किया आपने सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान किया है। आप हॉस्पिटलों में देखते होंगे ना, लिखा होता है सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करने पर क्या होगा? आपको सजा भी हो सकती है, कारावास हो सकता है, या फिर दंड भी वसूला जा सकता है, आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है कानून के तहत। तो और व्यक्तिगत भी हो सकती है, वो सामूहिक गतिविधियां भी हो सकती है, व्यक्तिगत भी हो सकती हैं। यदि माता पिता या संरक्षक है तो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक, कितने? 6 वर्ष से लेकर, सबको पता होना चाहिए भाई, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक जितने भी आयु वाले बच्चे हैं, वो लड़का है या लड़की है, यथास्थिति में क्या होना चाहिए? शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाए। शिक्षा का अधिकार है भाई हमारे को, क्या है? शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। ये हमारे क्या है? मूल कर्तव्य है, कुछ 51 का अनुच्छेद का में दिए गए हैं। और पहला जो अध्याय है, इसका पहला अध्याय क्या है? संविधान क्यों और कैसे। संविधान क्यों और कैसे, तो बहुत गहनता से के साथ पढ़ेंगे। और ये पढ़ना नहीं है, इसको समझना है। सभी के लिए होगा ये। किसके लिए होगा? सभी के लिए। ज्ञान बांटना है सब में। बेटों के सम्मान में मर्द उतरे हैं मैदान में, है ना। तुम सबूत लाओ, मैं तोड़ निकालूंगा, काला कोट पहनकर पूरा दरबार रखता हूं। राम राम सभी को। अगला जो आपका अध्याय शुरू होगा, अध्यायवार हम लोग पढ़ेंगे, और बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, रफ एंड टफ पढ़ेंगे। संविधान क्यों और कैसे, पहला चैप्टर क्या है? संविधान क्यों और कैसे। तुम पढ़ोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि किसने अधिकार दिया है और किसने अधिकार छीना है। जय हिंद।